अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सद और आप देख रहे हैं टेक्निकल असद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम पेज 2 के बारे में कि पेज 2 के लिए आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अनाउंसमेंट की गई है जो 30 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है ehsas.hec.gov.pk। सर्च करने के बाद आपके पास बहुत से लिंक्स ओपन हो जाएंगे, तो आपने पहले वाला लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर और नीचे आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आप पहली दफा आए हैं तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम देना है और इसके बाद लास्ट नेम देना है, फिर नीचे नेशनैलिटी। इसके बाद आपने अपना CNIC नंबर देना है बगैर डैश के, फिर आपने पासवर्ड डालना है और इधर आपने पासवर्ड कंफर्म करना है। इसके बाद नीचे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे आपने जीमेल एड्रेस लिखनी है और इसके बाद आपने साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद एक कोड आपकी जीमेल अकाउंट पर आ जाएगा और एक कोड आपकी मोबाइल पर आ जाएगा। अब यहाँ पर वह कोड डालना है जो जीमेल पर आया हो और दूसरा आपकी मोबाइल पर नंबर जो आया है आपने यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद आपने वेरीफाई करना है। अब इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा और आपने साइन इन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले नंबर पर आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर डालना है। इसके बाद आपने टाइटल सेलेक्ट करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है, इधर आपने मिडिल नेम लिखना है और इधर आपने लास्ट नेम लिखना है। इधर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल है या फीमेल। इसके बाद आपने स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल है या मैरिड है। अब नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इधर आपके ऑटोमेटिकली एज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो कंट्री ऑफ बर्थ है यानी पाकिस्तान लिखना है। इसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने डोमिसाइल प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने डोमिसाइल सिटी आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है। अब नीचे आपने अपना फादर नेम लिखना है और इसके आगे आपने फादर CNIC नंबर देना है। इसके आगे फादर स्टेटस सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आता है फादर ऑक्यूपेशन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात करनी है। इसमें आपने आपके फादर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आपका वालिद क्या काम करते हैं। अगर वह करंट एम्प्लॉय है तो आपने टिक करना है। अब इसके बाद आता है मेलिंग एड्रेस, पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन। कंट्री है पाकिस्तान, सिटी है तिमरगरा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है और उसका पोस्टल कोड और यहाँ पर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है। जब आप एड्रेस लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंफॉर्मेशन लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है एजुकेशन। सबसे पहले आता है एकेडमिक इंफॉर्मेशन, तो नीचे आ जाता है मेट्रिकुलेशन। इसमें यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर, मंथली फी कितना था आपने लिखना है। इसके बाद टोटल मार्क्स और फिर ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद 12 इयर्स एजुकेशन भी आपने इस तरह लिखना है। अब आता है करंट एजुकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। इसमें से आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद अंडर ग्रेजुएट और इसके बाद आता है डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट करना है 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। 5 ईयर्स उन लोगों के लिए है जिनका प्रोग्राम 5 साल के लिए है। अब यहाँ पर है करंट सेमेस्टर, तो आपने मौजूदा जो सेमेस्टर है वो सेलेक्ट करना है जिसमें आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी एनरोल है उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा, तो आप 30 सितंबर तक वेट कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है फैमिली इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले नंबर पर फादर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपने स्टेटस लिखना है। इसके बाद आपने तहसील लिखनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका वालिद अभी कमा रहा है कि नहीं, तो मैं अर्निंग पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप फादर एम्प्लॉयर नेम आपने से लिखना है। फादर डिजिग्नेशन मतलब कौन सा पोस्ट है उसका। अब यहाँ पर फादर एनटीएन, तो आप इसको वैसे छोड़ सकते हो। जिस ऑप्शन पर स्टार नहीं है वो आप छोड़ भी सकते हैं। इस पर भी स्टार नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद फादर प्रोफेशन आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जिस एड्रेस पर वो काम कर रहे हैं वो आपने लिखना है। यहाँ पर फोन नंबर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर देना है और इसके बाद जो आपकी फादर के अलावा आपको जो भी सपोर्ट करता है, ब्रदर मदर वगैरह, वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद आता है मदर इन्फॉर्मेशन। इधर आपने नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सीएनआईसी नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी एक्सपायर डेट लिखना है। अब इसके बाद आता है मदर स्टेटस। यहाँ पर आपने टिक करना है कि आपकी माँ जिंदा है या वफात पा चुकी है। इसके बाद प्रोफेशनल स्टेटस, हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी। अगर वह काम करती है तो वर्किंग लेडी, वरना आपने हाउसवाइफ पर टिक करना है। इसके बाद पेरेंट्स मदर रिलेशनशिप, कंबाइंड है या सेपरेटेड, मतलब अलग अलग रहते हैं या साथ रहते हैं। अब इसके बाद आता है फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपने टोटल फैमिली मेंबर जो है वो लिखना है। इसके बाद टोटल अर्निंग मेंबर, यहाँ पर लिखना है कि आपकी फैमिली में कितने अफराद कमाते हैं। इसके बाद आपके भाई कितने हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, कि आपके घर में जो भी कमाते हैं उस पर कितने अफराद डिपेंड करते हैं। इसके बाद स्टडिंग फैमिली मेंबर, मतलब आपके घर में कितने बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने बहन की तादाद लिखनी है कि आपकी कितनी बहन है। अब इसके बाद आता है फैमिली इनकम। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का टेबल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने नाम लिखना है। इसके बाद आपने प्रोफेशन लिखना है। इसके बाद नो या येस पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो आपका क्या लगता है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद ग्रास इनकम, मतलब जहाँ से वो कमा रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेट इनकम आपने यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब आप किसी और तरीके से कमा रहे हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर। नीचे है करंट मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी तालीम पर कितना खर्चा आता है। यहाँ पर मैंने 2 बाई का जिक्र किया हुआ है। अगर आपके 2 से ज्यादा है तो यहाँ से आप ऐड मोर पर 1 दफा क्लिक करें, 2 दफा क्लिक करें तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर नाम लिखना है। उसके बाद रिलेशनशिप की वो आपका क्या लगता है। इसके बाद आपने उसका इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। इसके बाद उसका क्लास कौन सा है। इसके बाद उस पर कितना खर्चा आता है हर महीना। इस तरह आप दूसरा और तीसरा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, आपकी मंथली जो ट्यूशन फीस है और बाकी जो चार्जेस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का इंटरनेट बिल कितना आता है। इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद गैस का बिल है। इसके बाद पानी का बिल है और इसके बाद मोबाइल का बिल है। इसके बाद किचन का खर्चा है। इसके बाद मेडिकल खर्चा है और इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर,
मतलब जिस घर में आप रहते हैं सबसे पहले आप जहां रहते हैं वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्ट्रक्चर किस तरह है, मतलब कच्चा है या पक्का है। इसके बाद आता है कि आप किराए पर रहते हैं या अपना खुद का घर है या गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। इसके बाद आता है आपके घर में कितने कमरे हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि आपने घर से कितना चौड़ा है और कवर कितना किया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके घर में कितने एयर कंडीशन है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ सर्वेंट अगर है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है। इसके बाद आता है तफसील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम है 25,000 और टोटल एक्सपेंडिचर है 58,300 और आपकी फिगर माइनस में आता है। जब माइनस में आपका फिगर आता है तो नीचे आपने उसका रीजन बताना होगा। अगर आपका खर्चा ज्यादा आता है और इनकम उससे कम है तो आप बाकी कहां से कवर करते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मैंने लोन लिया हुआ है वगैरह वगैरह। मैंने जस्ट ABC लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगर आपका कोई और घर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट डिटेल। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट है तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो नीचे आपने उसका डिटेल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगर मवेशी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद करंट मार्केट वैल्यू, यहाँ पर अदर हाउस, बिजनेस, एग्रीकल्चर लैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, प्लॉट, एनी अदर एसेट। मैंने अदर हाउस 1 लिखा है और करंट मार्केट 80,000 लिखा है, बाकी मैंने 0 लिखी है। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद एडमिशन डिटेल। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर किस तरह चार्ज किया था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पहले स्कॉलरशिप लिया हुआ है। अगर आपने लिया है तो यस पर क्लिक करना है और अगर नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए किस तरह सुइटेबल है, तो आपने इस तरह लिखना है कि हमारा जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट डिटेल, मतलब इस स्कॉलरशिप से आपको किस तरह पता चला। अब इसके बाद आपने टिक करना है और इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और ये आपका रेफरेंस नंबर है। अब इसके बाद इसको आपने ओके करना है। अब इस एप्लीकेशन को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके साथ आप कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, तो आपने नीचे आ जाना है। सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी CNIC की जो कॉपी है वो अटैच करनी है। इसके बाद आपकी फादर या मदर या गार्डियन की CNIC कॉपी अटैच करनी है। इसके बाद आता है सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट, आपकी फादर की, मदर की या गार्डियन की, वो अटैच करनी है। इसी तरह और भी डॉक्यूमेंट की डिटेल है वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। जब आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल एड ऑफिस में सबमिट करेंगे,
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।